अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो। और आज मैं सपड़याल में राना तनवीर साहब की फार्म पे, उनकी रहायशगाह पे मैं आज आया हूँ। और आज की जो वीडियो होगी इसमें तफसीलन आपको बताया जाएगा कि इंक्यूबेटर क्या होता है और इंक्यूबेटर कैसे काम करता है, उसका तरीकाकार क्या है, इससे आप कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मुकम्मल तौर पर इंक्यूबेटर के हवाले से है, उसकी बनावट के हवाले से, उसके इस्तेमाल के हवाले से, और राना साहब तफसील से हमें बताएंगे। तो तफसीलन इसको जानने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि तमाम आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। आप अपना तारफ करवा दें। मेरा नाम राना तनवीर है। राना साहब ऊंची बोलें। नाम मेरा राना तनवीर है और सपड़याल सियालकोट से रहने वाला हूँ। और जी राना साहब बताइएगा कि आप इंक्यूबेटर का कारोबार कर रहे हैं, जी इसको बना रहे हैं। जो नाजरीन नहीं जानते कि इंक्यूबेटर क्या होता है, आप ज़रा तफसीलन बताइएगा कि ये क्या चीज़ होती है और इससे क्या क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। यह सर इंक्यूबेटर जो है अंडे से बच्चा निकालने वाली मशीन है। जी। तो आप किसी भी अंडे से, मसलन के मुर्गी का, मोर का, बतख का, कोई भी अंडा हो आप उससे बच्चा निकलवा सकते हैं। और आप जो है इसको कमर्शियली तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू तौर पे भी आपने अगर 10 या 15 मुर्गियाँ रखी हों तो अपने घर आप आराम के साथ इससे जो है ना बच्चे निकलवा सकते हैं। तो मिक्स अंडे रख सकते हैं आप डिफरेंट भी रख सकते हैं जी, और एक भी रख सकते हैं, दोनों में, उसमें कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है। ये बताइएगा कि ये जो इंक्यूबेटर आप बनाते हैं इसकी कितनी किस्में हैं? इंक्यूबेटर की किस्में तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो आम लकड़ी में ही बना होता है, कोई थर्माकोल में ही बनाते हैं, ठीक है। कोई मार्केट में आपको पता अलग अलग चीज़ें हैं, पर जो हम बना रहे हैं वो एक एनर्जी सेविंग में बना रहे हैं, बिजली की बचत बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो हम चीज़ बना रहे हैं मेटल बॉडी में होती है। अगर आप वैसे एक बॉडी ये बनाने लग पड़े तो 20 से 25 हज़ार की, आपको पता है वैसे भी मार्केट में बहुत महंगे बन दिया है। मेटल बॉडी में है जी। और एनर्जी सेविंग है, ज़ीरो के बल्बों पे काम कर दिया है। और रिजल्ट का जो इंशाल्लाह इसकी गारंटी देते हैं हम 100% की। अच्छा, 100% इसकी रिजल्ट? बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। आपका अंडा जो है फर्टाइल होना चाहिए, अंडे का वेट पूरा होना लाजमी है, अंडे के जो मसलन वेट और फर्टाइलिटी पूरी होनी चाहिए। जी बताइएगा कि ये जो आप मेटल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है? मेटल सर हम यूज़ कर रहे हैं जो फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा भी यूज़ करते हैं, ऊपर वाला भी, क्योंकि काम कर रहे हैं कि लोगों को लो कास्ट प्राइस पे पड़े और उसके बाद लोग शो कर सकें और कम पैसों में कर सकें और लॉन्ग टाइम कर सकें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शो कर सकें लोग और पैसे भी कम लगें, फ़ायदा भी ज़्यादा हो, इसीलिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। चीज़ काम आ जाती है आगे से और पैसे भी कम लगते हैं लोगों के। आपके बनाए हुए इंक्यूबेटर्स की प्राइसेस और इनकी जो आप कहते हैं कि काम आ जाती है, उसके बारे में बताएं कि कितनी कैपेसिटी का इंक्यूबेटर आप कितने में दे रहे हैं? सर हम जो है ना 100 एग वाला 5500 में दे रहे हैं एनर्जी सेविंग में। वैसे जो मार्केट में मिलते हैं वो हम 4000 में ले लेते हैं, लकड़ी का जो 120 वाट पे चलता है। हमारा 100 वाला जो है ना वो 15 वाट पे चलेगा, 0-0 पे 2 बल्ब होंगे। ठीक है। और 200 वाला है वो भी 15 वाट पे चलेगा, वो हम दे रहे हैं 7500 का। ठीक है। और 300 वाला वो 35 वाट पे चलेगा और जो 500 वाला है वो 50 वाट पे चलेगा। और जो 1000 वाला है वो 70 वाट पे चलेगा आपका, तकरीबन उसमें 7 बल्ब 0-0 के लगे होते हैं। ठीक है। और उसमें हम इस तरह का बनाते हैं उसको कि जो अगर ये बिजली वगैरह कड़कती है ना, लोग कहते हैं अंडों पर असरअंदाज होती है, उसमें वो भी असरअंदाज नहीं होगी। उसके पहले बार जो है ये MDF लगाई जाती है, उसके अंदर थर्मोकोल लगाते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर MDF लगाते हैं, ठीक है। फिर एलुमिनियम शीट लगाते हैं कि ह्यूमिडिटी का लोगों को बहुत ज़्यादा मसला आता है, ठीक तो है। उससे एक ह्यूमिडिटी नहीं ज़ाया होती, एक रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है। जब वो ह्यूमिडिटी आपकी पूरी होगी, टेम्परेचर पूरा होगा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट 99% ही आपका आएगा। आपके इंक्यूबेटर का रिजल्ट कितने फीसद है? इंक्यूबेटर का अभी तक तो सारा देखें ना, अगर वर्क करने वाला बंदा हो तो इसका 92 से 95% भी आता है। अगर बंदे को, नए बंदे को वैसे ही नहीं पता होता, कुछ कमियां रह जाती हैं उससे, तो फिर लोगों के आते हैं 75% भी आ जाता है, 80% भी आ जाता है, कहीं का 65% भी आ जाता है। अगर बंदा खुद मसलन अगर इस पे वर्क सही नहीं करता तो फिर थोड़ा कम आया था, वैसे 85 से 92% इसका जो है ना रिजल्ट आता है। ठीक है।
अच्छा जी, राना साहब ये बताइएगा कि आपने भी बताया कि कुछ लोगों का जो इनक्यूबेटर में रिज़ल्ट होता है वो कम हो जाता है, तो अगर एक बंदा उसने इनक्यूबेटर फर्स्ट टाइम खरीदा है और इसका कारोबार करना चाहता है, उसके लिए क्या क्या हदायत हैं कि वो किस तरह इस इनक्यूबेटर को इस्तेमाल करे? सर एक तो पहली बात सबसे कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इंसान को एक चीज़ ली है, देखें इसकी हम बताते हैं कि बंदों को दिन में 24 घंटों में 2 बार या 3 बार एग टर्निंग करें, तो एग टर्निंग टाइम से करनी चाहिए। लोग ये ले लिया बस एक बार टर्निंग किया कि यार याद ही नहीं रहा मुझे। फिर चीज़ देखें जिससे आपने चीज़ लिया है, एक बार तो गाइडेंस उससे लेना। चीज़ आपसे लिया है, आप कह रहे हो कि 85 इसकी ह्यूमिडिटी रखो या 75 रखो, वो यूट्यूब पे चला जाता है या और कहीं बाहर के दूसरे बांग्लादेश की चीज़ सर्च करने लग पड़ता है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आप कुछ इंग्लिश में बता रहे हैं जैसे एग टर्निंग, हमें तो समझ आ रहा है लेकिन कुछ दोस्त इंग्लिश नहीं समझ सकते, उनको भी ज़रा वाज़ा करते हैं कि एग टर्निंग से क्या मुराद है, 85% से क्या मुराद है, ज़रा उर्दू में बता दें ताकि उनको समझ ये आए। सर जी जो एग टर्निंग है, अंडे को रिमूव कराते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, लोग समझते हैं कि एक अंडे को पकड़ के जैसे रिमूव कराना है, इस तरह इसकी कोई बात नहीं होती। आपकी ये ट्रे जिस तरह अंदर रखी हुई है, इसमें आपने इस तरह हाथ फेरना अंडे के ऊपर, इससे अंडा घूम जाता है, साइड चेंज होती है। कितनी देर बाद फेरना? ये सर आप 24 घंटे में आप एक सुबह एक बार फिर इसको जो अंडों को घुमा लें, एक शाम को घुमा लें। सुबह जिस वक्त उठते हैं उस वक्त इसको घुमा लें। आप इशा के वक्त, या इसका कोई टाइम नहीं है, इशा से आप बात भी कर सकते हैं, इशा से पहले भी कर सकते हैं, तो इसको अंडे को आप घुमा लें। ह्यूमिडिटी है इसकी रखनी चाहिए आपको 75 से 65 से 75 के अंदर अंदर। वो लोग कहीं वो देखते हैं, कहीं से जी कहते हैं वो हमने तो उधर देखा था 52 है 65 है, वो फिर इस वजह से और पूरा नहीं करते तो रिजल्ट की कमी हो जाती है। यानी ज़रूरी ये है कि अंडों को बार बार उसके ऊपर हाथ फेरा जाए 2 से 3 बार, और ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है। ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का आप ख्याल रखें, अपनी चीज़ को देखें, दिन में 2-3 बार देखें तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आएगा। और कोई एहतियात जो है बताना चाहें? एहतियात, आप अंडा रखते हैं, अंडे का वेट पूरा देखें। जिसे आपने लोग करते हैं कि गली मल्लों से अंडे ले लेते हैं, वो दिल करे मुर्गी अंडे दे रही है, उसके साथ मुर्गा ना हो, अंडा अनफर्टाइल हो जाता है। तो अंडे की एक फर्टैलिटी होनी ज़रूरी है। फर्टैलिटी के बाद आप देखें जिसे अंडे ले रहे हैं वो विटामिन दे रहा है। अगर विटामिन अपने जानवरों को दे रहा है तो आपका इंशाल्लाह रिजल्ट 92% आना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस है? सर ह्यूमिडिटी आप कंट्रोल करनी है तो उसके लिए इसके नीचे ट्रे देते हैं हम कस्टमर को। अच्छा, वो उसमें पानी अगर ज़्यादा करनी है तो पानी बढ़ा दे, अगर कम करनी है तो पानी कम कर दे। और टेम्परेचर है जो, वो आप ये देखें ना, डिवाइस लगी हुई है, इसे आप इस तरह करेंगे, ये सेटिंग इसके साथ लगी हुई है, इससे देखें ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, और आप इसको सेट कर दें, टेम्परेचर ठीक हो जाए। अगर कम करना तो इधर से कर दें। ठीक है। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने किट लगाई है, ये तो कोई पुरानी या ख़राब फ्रिज की है, तो क्या इससे बेहतर कोई किट आपके पास मौजूद नहीं है? ये सर ये किट जो है थर्मोस्टेट है, ये फ्रिज के साथ नहीं है, वैसे ही एक जो है ना इंक्यूबेटर, उसके लिए इस्तेमाल होती है टेम्परेचर लो कम करने के लिए। इससे देखें हम बनाते हैं लोगों का फ़ायदा हो, तो लोगों का मसलन कम कीमत में लोगों को पड़े, ज़्यादा कीमत में ना पड़े, इसलिए ये चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। ए ग्रेड है ये सबसे। ये दूसरी बात देखें आप, अगर आपका रिज़ल्ट इस चीज़ से अच्छा आ रहा है, आप एक बंदे को कहें जी आप 9000 वाली किट लगा लें इसके ऊपर, तो 9000 की किट है, ऊपर खर्चा भी होना, आपको वही 200 वाली चीज़ 20000 में पड़े। अगर आपको वो 200 वाली चीज़ 7500 में पड़े तो जाहिर सी बात है कि बंदा शो कर रहा है, उसको शो करवाना चाहिए, शो ख़त्म नहीं करना चाहिए। यानी आपने पहुंच बढ़ा दी है, ज़्यादा लोग खरीद सकें, बिल्कुल, वो बंदा भी खरीद सके जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सस्ता कर दिया हमने। देखो ना, इसकी गारंटी देते हैं हम 1 साल तक, अल्लाह के हुक्म से ख़राब नहीं होंगे। अगर हमारे कस्टमर की किसी की देखे ना कार्गो कराते दौरान ख़राब हो जाती है, गाड़ी वाले तो आपको पता है जिस तरह रखते हैं, तो कस्टमर को हम रिलीफ देते हैं, इधर से भेज देते हैं, वैसे ही TCS करवा देते हैं कस्टमर को। इसमें एक देखें सेटिंग मुश्किल नहीं है, उसमें आप अगर बड़ी किट लगाते हैं वो 9000 की आएगी SMD, तो वो सेटिंग ही नहीं कस्टमर को करनी आएगी, और आपके जो है कीमत बढ़ जाएगी इनक्यूबेटर की। इसलिए लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आसान सी। इसका रिज़ल्ट अगर देखें ना, इसकी वजह से रिज़ल्ट सही ना है, फिर तो चलो बंदा कहता है बड़ी लगा दें। इसका रिज़ल्ट भी अल्लाह के हुक्म से 92% लोगों का आ रहा है। जी बिल्कुल सही राना साहब। जैसे ये आप देख रहे हैं नाजरीन के, ये बज़ाहिर ये लग रही है कि ये कोई पुरानी सी चीज़ इसके साथ लगी हुई है, मगर ये फ़ायदेमंद है और सबकी पहुंच में भी है। अब जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के तवस्सुल से वो आपको ऑर्डर करना चाहते हैं, आपसे ख़रीदना चाहते हैं,
उसका क्या प्रोसेस है, ज़रा बता दें। ये सर हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे पास भी आ सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उस पर कॉल कर लें। व्हाट्सअप भी बना हुआ है, उस पर कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो कार्गो अल्लाह के करम से हम पूरे पाकिस्तान में करवा रहे हैं। पाकिस्तान में जिधर भी कोई बंदा होगा हम उसको कार्गो करवा देंगे। तो पूरे पाकिस्तान में आप ये सेल कर रहे हैं और ये भेज रहे हैं? बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान में भेज रहा हूँ मैं। तो कोयटे भी भेजी हैं हमने, उसके बाद कराची भेज रहे हैं और तकरीबन पेशावर क्या है, लकी मरवत क्या है, इधर सारे इलाकों में हमने भेजी हुई हैं। तो अगर कोई बंदा कराची या कोयटा या पेशावर बैठा हुआ है तो वो आपको पैसे कैसे भेज सकता है? पैसे सर इजी पैसा का आपको पता है, इजी पैसे हमारे अकाउंट में डालता है, हम उसको टाइम देते हैं। तो टाइम के जब पूरा हो जाता है लिमिट, तो हम वो इधर से कार को करवा देते हैं, उसको बता देते हैं लो जी फलानी गाड़ी है, इसमें आपका कार को आ रहा है, प्रोसीड करना। ठीक है, यानी वो उधर बैठकर आपको पैसे किसी भी तरीके से भेजकर तो अपने वो कार्गो के ज़रिए इसको हासिल कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर ज़रा अपना मेंशन कर दें। फ़ोन नंबर है सर मेरा 0320 831 31 31 और दूसरा भी फ़ोन नंबर बताइएगा। 0302 77 57 636। एड्रेस भी बता दें। एड्रेस है जी ज़िला सियालकोट है, तहसील समड़ियाल है। समड़ियाल के साथ ही हमारा गांव है फरदोसपुरा। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी इंक्यूबेटर्स के इस्तेमाल के हवाले से, इनकी टाइप्स के हवाले से, इनकी कीमतों के हवाले से, इनकी पायदारी के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।